दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। आप सभी का स्वागत करता हूं विड्रॉवल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं मैं लेके यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैक्ट के बारे में। यस दोस्तों, आप सभी का फेवरेट टॉपिक बैक्ट, और देखते हैं कि बैक्ट के आने से क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें। प्लस हम करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को बिटकॉइन के मंथली वीकली चार्ट्स के ऊपर, ताकि देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सिनेरियो यहाँ पे क्या बन रहा है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी मार्केट की जाने की किस डायरेक्शन में यहाँ पे हो सकती है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों वीडियो पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू से आखिर तक पूरी देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा यहाँ पे आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों अभी तक आपने बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस का ये वाला कोर्स परचेज नहीं करा, आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हो, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझना चाहते हो और प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कैसे करते हैं इस चीज़ को समझना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को दोस्तों यहाँ पे अवेल कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट करना होगा मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो @Cryptovel। इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा रास्ता यहाँ पे नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चलो अपने चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट में क्या बता रहा है और ये बैक्ट के आगे आने से क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। तो दोस्तों, मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुका हूँ। यह है बिटकॉइन बिट मैक्स का चार्ट, और यहाँ पे फिलहाल मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे खोल रखा है वीकली चार्ट। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास मार्केट में चीज़ें बनी हुई हैं, और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे कि बेसिकली सिमेट्रिक ट्रायंगल की बात करें तो ये किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है। तो हमें ब्रेकआउट का वेट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले जो एक लेवल है उसको यहाँ पे जज करेंगे, तो वो होगा 9300 का, और दूसरा एक लेवल है जिसका हम वेट करेंगे वो होगा अप्रॉक्स 11,000 का। अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं तो हम उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की सोचेंगे। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और है कि मार्केट हो सकता है इसको यहाँ पे टच करे और वापस से ऊपर की तरफ निकल जाए, तो थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड हमको इस पॉइंट पे यहाँ पे करने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों, वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम आप क्लियरली देख सकते हैं ड्रॉप हो रहा है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ इस वीक में ब्रेकआउट हो जाए। लेकिन अगर इस वीक नहीं होता तो नेक्स्ट वीक तक तो इसको ब्रेकआउट दे देना चाहिए, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट है वो कुछ 21 अक्टूबर के आसपास है। और अभी की बात करूँ तो ये वीक खत्म हो जाएगा तो अक्टूबर का मंथ चालू हो जाएगा, और अक्टूबर में अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को शायद दिवाली देखने के लिए मिल सकती है इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं इसके RSI के बारे में। तो अगर RSI को पहले मैं प्रीवियस डेटा के हिसाब से एनालाइज करें तो यहाँ पे 2017 के आसपास अगर देखें तो ये वाला एक जो रेंज होती है ऑलमोस्ट 57 से लेकर 53 या फिर आप 50 इसको मान सकते हो, इस रेंज के बीच में जब भी RSI होता है तो यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक फ्रीक्वेंटली ड्रॉप भी यहाँ पे होता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने चार्ट में मेजर यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट है। प्लस जो मैकडी है वो वीकली में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो जब तक हमें यहाँ पे कोई भी वाइट बार्स देखने को नहीं मिलती हैं जो कि हमें ये चीज़ बताए कि इसका जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म होकर एक राउंड शेप में वापस से जा रहा है, तब तक हम ये चीज़ का एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी प्राइस एकदम फ्लक्चुएट करेगा तो ये जो रेड कैंडल है ये वाइट यहाँ पे हो सकती है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा क्लियरली ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो वाइट कैंडल के बाद एक ब्लू आई, फिर वाइट शुरू हो गई और फिर ब्लू आके फिर वाइट होके फिर ब्लू यहाँ पे आई है। तो ये हमें को बता रहा था कि ट्रेंड अप डाउन हो रहा है। उसी तरीके से अगर हमको रिवर्सल यहाँ पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। उसी तरीके से यहाँ पे इसका भी हमें रिवर्सल पॉइंट देखने को मिल जाएगा। प्राइस के दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो हम चलते हैं EMA रिबन के ऊपर। इसको हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल में EMA रिबन इसको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है कि पॉसिबिलिटी है कि EMA रिबन के अंदर थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे जा सकता है, जिसको कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8,700 से 8,000 के आसपास का एक रेंज है। और CMA का ग्रुप का जो फ्यूचर का गैप है वो भी यहाँ पे बाकी है। तो फिलहाल में इसके ऊपर डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो वीकली कैंडल है वो आप देख सकते हो अभी भी रेड पोजीशन में चल रही है। और अगर हम इसको हैक एंड आशी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो भी आप देखेंगे तो हम लोग एक रेड कैंडल के आसपास ही चल रहे हैं, यानी कि अभी भी एक बेरिश मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ से मंथली चार्ट की कि मंथली के अंदर क्या है। तो मंथली में फिलहाल में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिख रहा है। तो शायद ये पॉसिबिलिटी कि इस मंथ यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो और नेक्स्ट मंथ ही यानी कि अक्टूबर में हमको ब्रेकआउट देखने को मिले मंथली कैंडल के हिसाब से, तो उसका हम लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो हम लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा। RSI की बात करें तो RSI ऑलमोस्ट 60 के ऊपर है।
जो कि एक बुलिश साइन है। और मैकडी की बात करें तो मैकडी में तो कुछ है नहीं इस पॉइंट पे। अगर हम इस चीज़ को BLX में चेक करते हैं तो हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट एक बुलिश पॉइंट पे हैं, यानी कि फोर्थ कैंडल के बाद फिफ्थ पाँचवें महीना भी यहाँ पे बुलिश होगा। तो बुलिश के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट को यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट ले सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं वन डे के ऊपर। तो वन डे में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो रहा है, और जिसमें आपको बताया था कि अगर ये वाली लाइन नहीं बच पाती है तो हम लोग प्राइस को नीचे आता हुआ देख सकते हैं, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे। और थोड़ा सा ड्रॉप की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉप की पॉसिबिलिटी है। और हमारे पास 9500 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जिसको कि आप इस रेंज के आसपास यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जहाँ पे कि प्राइस अगर रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ से ये फ्रिक्वेंटली डाउन होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आप अगर आप वॉल्यूम की यहाँ पे बात करते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। आप चाहे इसको यहाँ से ले लें या फिर आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, एक दो कैंडल या फिर एक दो दिन का हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली चीज़ें पता पड़ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं जो कि हम 4 आवर्स और 1 आवर में देखते हैं। तो उसके हिसाब से तो मार्केट मेरे को बुलिश लग रहा है, लेकिन चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियरली देखने को मिलेगी कि ये वाला एक जो ट्रेंड है इसको ये लाइन बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, और उसको मतलब सप्रेस करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नीचे हम लोगों को भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की, फिर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है प्राइस जो है वो एक बार 9600 या 500 के आसपास टच करें, जैसे कि यहाँ पे विक्स कुछ आई हैं। तो इस तरीके से एक पॉसिबिलिटी है। दैन फिर हम लोगों को यहाँ से एक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है ब्रेकआउट, और बेसिकली आप इसको फॉलिंग वेज कह सकते हो, पर मेरे लिए एक बुल फ्लैग जैसा काम कर सकता है। और इसको अगर हम यहाँ से एक नोटिस करने की कोशिश करें तो प्राइस जो होगा वो हमारे मेन सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट करके बाहर आ जाएगा, या फिर ऑलमोस्ट ऊपर 11,300 के आसपास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो कि अगर 9,500 तक पोजीशन आती है और वहाँ से बाउंस बैक हो जाता है तो बहुत तेज़ी से शायद प्राइस में यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता हुआ मिल सकता है। और अगर मैं यहाँ पे एक और दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करूँ, जो एक और मुझे बुलिश साइन लग रहा है, हालांकि उसको आप बुलिश ले सकते हैं, बेरिश ले सकते हैं, वो है कि यहाँ पे हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करता है और क्या चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल वे में निकलती हैं। क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो और इसके पोजीशन के हिसाब से तो हम लोग 8400 के आसपास आ जाएंगे, जो कि मैं आपको टारगेट यहाँ पे बता चुका हूँ। और अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो 11500, जैसे कि हम लोगों ने इसका टारगेट यहाँ पे निकाला था। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। इसका ब्रेकआउट 26 सितंबर के आसपास, यानी कि आज या कल में हो जाएगा। तो हम लोगों को एक डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरे सपोर्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर पाएंगे कि जो मार्केट है वो कितना फ्रिक्वेंटली यहाँ पे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसके साथ अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम में हमारे पास ये वाले कुछ सपोर्ट जोन्स हैं जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों अगर हम लास्टली यहाँ पे बात करते हैं ईएमए रिबन की, कि ईएमए रिबन 4 आवर में किस तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को अभी भी सेलिंग देखने को मिल रही है कंटिन्यू। तो हम लोगों को अगर ऊपर जाना है तो ऑलमोस्ट 10,100 को तोड़ना इंपॉर्टेंट होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने वाली बात होगी कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है और हम लोगों को डेटा आगे या पीछे देखने को मिलता है। तो आप अपने लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेड को थोड़ा सा संभल के लगाइएगा, यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इथेरियम कॉइन की, और इसकी भी सारी चीज़ों को ऑन कर लेते हैं। फिलहाल में दोस्तों इथेरियम ने एक अच्छा खासा मोमेंटम लिया था। अब इसकी बारी यहाँ पे आ गई कि अगर BTC यहाँ पे किसी भी तरीके से नीचे जाता है 8500, तो ये वापस से 190 के एरिया को टच करने आ जाएगा इथेरियम, और फिर यहाँ से जो भी पोजीशन होती है लॉन्ग की वो हम लोग ओपन कर सकते हैं बाद में उसके आगे की प्राइस एक्शन को देखें। लेकिन अभी जो मोमेंटम है वो नियरली बुलिश है। इसके आसपास देखें तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला था इस पॉइंट पे, जहाँ से कि प्राइस रिवर्ट हुआ है। और ये वाला प्राइस अभी फिलहाल में एक सपोर्ट भी है इसके बाद $203 का। तो अगर इसको तोड़ता है तो हम लोग फिर $190 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं, और उसके बाद शायद हमको जो मोमेंटम होगा वो कुछ इस तरीके का स्विंग लेते हुए यहाँ पे मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट करिए इसके अंदर की क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। यहीं से चलते हैं हम दोस्तों 1 डे के चार्ट में इथेरियम के। तो 1 डे के चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी और इसमें लगाई जाए तो यहाँ से अभी भी हम लोग इस वाली ट्रेंड लाइन के अंदर हैं, और हो सकता है कि हमें एक बाद में एक चैनल जैसा या एक बड़ा फॉलिंग वेज देखने को मिल जाए जो थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मुझे अभी कम लग रही है।
तो हम इसको वैलिड इतना नहीं मानते, लेकिन हाँ ये वाला एक एरिया है 190 का जहाँ पे कि ये टच कर सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और वॉल्यूम इसी पॉइंट पे आई थी और कोई खास वॉल्यूम नहीं है एज़ कम्पेयर टू जितनी वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुई थी। तो अगर और ज़्यादा वॉल्यूम आती है तो इसका जो बिहेव होगा वो और ज़्यादा बुलिश यहाँ पे बेयरिश हो सकता है। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि वीकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो 3 वाइट कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आ रही है, इस हफ्ते शुरू हुई है। तो अभी तो आज के दिन मतलब शुरू हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैंडल क्या बनाती है। अगर 1-2 दिन में मार्केट स्टेबल रहता है तो डेफिनेटली मार्केट वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये आपको बीटीसी ऐसा फॉर्मेशन लग रहा होगा जैसे बीटीसी ने मंथली चार्ट के अंदर बनाया था, तो उस तरीके का थोड़ा सा फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे वेट करते हैं। और अगर बात करते हैं एक अच्छे खासे सपोर्ट की, तो हमें $190 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो वहाँ पे जो प्राइस है उसको स्टडी रुकना चाहिए और वापस वहाँ से रिटेस्ट करना चाहिए। बाकी 3 ग्रीन कैंडल से तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि यस यहाँ से मार्केट पॉजिटिवली जाएगा और हम लोगों को अच्छी चीज़ देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ईएमए रिबन की, तो ईएमए रिबन फिलहाल में इसको सपोर्ट दे रही है। तो वेट करते हैं, इसको 1-2 दिन में हमें पता पड़ जाएगा इसमें क्या हो रहा है वीकली के हिसाब से। और डेली की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो डेली में भी अभी प्राइस ऊपर है और फिलहाल में एक $206 के आसपास का एक सपोर्ट उसको मिला हुआ है। तो अगर ये यहीं से पहुँच कर जाता है 206 से तो और ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं करता तो 190 का लेवल हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लाइटकॉइन के अंदर। लाइटकॉइन के साथ भी सेम प्रॉब्लम चल रही है जैसे कि अभी इथेरियम के साथ है। फिलहाल में खुद के सपोर्ट पे बैठा है, तो अगर इसको तोड़ देता है तो हम $62 के आसपास यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं तोड़ता है तो वेल डन, हमारे पास एक अच्छा खासा मोमेंटम है जो कि हमें 90% के आसपास का गेन यहाँ पे दे सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैकडी की और आरएसआई की। तो दोनों नॉमिनल से है, न्यूट्रल पोजीशंस के हैं डेली के अंदर। वीकली में अगर बात करते हैं, सॉरी मंथली में पहुंच गए, वीकली में अगर बात करते हैं तो वीकली में थोड़ा सा भी डिसीजन पॉइंट नहीं है और अभी भी हम लोग एक बियरिश जोन के आसपास है। तो वेट करना होगा हमें एक और वीक का यहाँ पे, यानी कि नेक्स्ट मंथ का, कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी आती है। और अगर यहाँ पे मंथली की बात करते हैं तो मंथली में तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल मिल रही है। अगर ये प्रॉपर्ली एक रिवर्सल कैंडल बन जाती है 69 जो कि हमारा टारगेट है वहाँ तक आगे, तो हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है लाइट कॉइन के अंदर भी। तो वेट करते हैं इसका क्या होता है। बाकी इसके सपोर्ट के आसपास ही हैं सारी चीज़ें, तो हम लोगों को जो भी होगा देखने को जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बीएनबी की। और बीएनबी में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये वाला लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जैसे ही यहाँ पे टूटता है हम लोग वापस से $15 के आसपास यहाँ पे आ जाएंगे। $15-16 हमारे लिए एक बाइंग रेंज होगी। फिलहाल में कैंडल अभी चल रही है क्योंकि आज के दिन में इसको टाइम लगेगा, तो कल की सुबह की जो कैंडल होगी वो इसके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। अगर यहाँ से कोई भी रिवर्सल पैटर्न देता है तो यस हम इसको बाय कर पाएंगे, लेकिन अगर ये और ज़्यादा नीचे ब्रेकआउट कर देता है इसके, तो डेफिनेटली हम लोग वेट करेंगे $15-16 का। तो बीएनबी में भी थोड़ा सा रिस्क करिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा वेट करके करिए, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं नियो की। और नियो वापस अपने सपोर्ट पे आ चुका है। देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या मोमेंटम होता है, क्या इसको तोड़ता है फिर नहीं तोड़ता है। तो आप $8.6 के आसपास का एक लेवल देख सकते हो। अगर 8.6 को नहीं तोड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, तोड़ देता है तो फिर हम लोग आ जाएंगे $6.6 पे। और अगर कुछ भी रिवर्सल यहाँ पे मिलता है तो हम अगले प्राइस सेक्शन में इसकी यहाँ पे बात कर लेंगे। फिलहाल तो आप RSI और मैकडी देखोगे तो मैकडी बेसिकली यहाँ पे बियरिश हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इस एरिया के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। वीकली की दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो वीकली इसका कंटिन्यू नेगेटिव आया और बहुत गंदी वाली यहाँ पे कैंडल बनी है, यानी कि सेलर्स की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो यस डेफिनेटली हमें लगता है कि जो न्यू है वो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे और करेक्शन कर सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग अगर आप इसके ट्रेड में हैं तो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं XRP की। और XRP के वीकली कैंडल के हिसाब से बात करें तो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी गई थी, लेकिन सेलर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाया है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। बाकी कैंडल्स में इसको अगर आप डेली में देखेंगे तो इस तरीके की कैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल में दोस्तों बात करते हैं तो हम लोग वापस सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं, यानी कि वापस से एक बाइंग जोन बन सकता है, लेकिन ये जितनी बार टच होगा उतनी बार इसकी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से टूट जाए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि क्या चीज़ें होती है, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आगे प्राइस वापस होल्ड करता है तो एक पॉसिबिलिटी लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑन्टोलॉजी की। और बेसिकली शायद दोस्तों यहाँ पे BTC गिरा है, तो मुझे वो चीज़ देखनी पड़ेगी। यस BTC ने दोस्तों इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ से अभी हमारे पास टारगेट क्या है। लास्ट हमारे पास सपोर्ट है 9500 का। अगर ये टूट जाता है तो आपको पता है जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। और बाकी अब ये गिर रहा तो सारे कॉइन्स गिरेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहे मार्केट से। और यहाँ पे टीए करने का सेंस नहीं बनता फिलहाल में, लेकिन देख लेते हैं फटाफट से।
तो लिंक कॉइन अभी जो है $1.8 पे स्ट्रगल करा है, तोड़ेगा तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे $2.5 तक, नहीं तोड़ता तो हम नीचे आ जाएंगे $1.2 तक। और ऑन्टोलॉजी की हम लोग बात करें तो ऑन्टोलॉजी का सपोर्ट है $0.73 का, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसको तोड़ेगा तो हम लोग $0.62 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। फिलहाल में अगर थोड़ा सा स्टेबिलिटी है तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट यहाँ पे क्रैश कर सकता है। बाकी अभी BTC थोड़ा सा मूड में तो नहीं लग रहा है कि क्रैश करेगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी थी जो कि 9500 के आसपास ऑलमोस्ट 600 टच के यहाँ पे कर गया है। जैसे कि मैं इसको 1 आवर में लेके चलता हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रीसेट करते हैं प्राइस के एसेट, तो आप देख सकते हो। और मैंने जैसे बताया था कि एक अच्छा बाइंग जोन भी हो सकता है ये वाली रेंज में, तो यहाँ पर हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं कि देखने को मिली है। अब ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है, अभी आधा घंटा इस कैंडल के क्लोज होने में, वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आई नो, लेकिन आप इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। ऑलमोस्ट 9650 तक यहाँ पे प्राइस आ गया था, और ये वाला एक एरिया है जहाँ पे कि मैं इसको मान के चल रहा हूँ अगर इसको तोड़ देता है तो फिर हमें डेफिनेटली शॉर्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा वे यहाँ पे नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉइन सारे कवर कर लिए। BTC का देखते हैं रात तक क्या मोमेंटम बनता है, बाकी अब मैंने चार्ट्स में भी सारी चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम आ गए हैं बैक्ट की न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहली न्यूज़ आप सभी को चीज़ का इंतजार था, तो बैक्ट आज यहाँ पे दोस्तों लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे कस्टडी प्रोवाइड करा रहे हैं, मार्केट है, कंपेंस है और पेमेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे दोस्तों इनका चार्ट है जो सुबह खुला था, मार्केट ये था 10,115 के ऊपर, और ये इंट्राडे चार्ट है तो आप देख सकते हैं इसका। यहाँ पे लास्ट जो प्राइस है वो है 9992, थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस है एज कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस। और यहाँ पे चेंजेस की बात करें तो 100% ही चेंज हो गया, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। टोटल वॉल्यूम जो है वो है 29 बिटकॉइन का, यस ओनली 29 बिटकॉइन, क्योंकि आज पहला दिन है तो ज़्यादा लोग इसके ऊपर एक्टिव नहीं थे, और अभी कुछ एरियाज़ के अंदर सुबह नहीं हुई है, तो थोड़ा सा टाइम में वो हो जाएगी तो और ज़्यादा ट्रेडर्स आएंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंटम लेने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें 1 बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी कि आपको 1 बिटकॉइन पूरा लेना पड़ेगा। और अगर लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 का लॉट, यानी कि आपको 10 बिटकॉइन मिनिमम यहाँ पे एक लॉट के अंदर आपको खरीदने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि डेली सेटलमेंट की जो विंडो है वो है 4:58 to 5 EPT। इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। 5 PM ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, जो IST, तो करीबन 2:30 बजे दोपहर में, 2:30 बजे दोपहर में दोस्तों इनका डेली सेटलमेंट होने वाला है, तो 2:30 बजे हम लोगों को अच्छी खासी वॉल्टिलिटी देखने को मिल सकती है। और पोजीशन लिमिट है यहाँ पे 1 लाख लॉट्स की, कि आप 1 लाख लॉट्स यहाँ पे ले सकते हो। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या चीज़ें चलती हैं। फिलहाल में ये न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर के अंदर है, और जिसमें से मैंने आपको बताया था टेलीग्राम के ऊपर कि लंदन में और सिंगापुर में सुबह 5:30 बजे आज चालू हो गया है, लेकिन न्यूयॉर्क में भी नहीं हुआ है। तो न्यूयॉर्क में कब होगा, कल सुबह, यानी कि मंगलवार को सुबह 5:30 बजे टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हो, यानी कि जो वॉलीटिलिटी है वो कल से हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, और बैक्ट में भी हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप इनकी साइट पर आके और डिटेल्स यहाँ पे कैचअप कर सकते हैं। अगली खबर दोस्तों यहाँ पे आ रही है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस दोस्तों यहाँ पे तेजस के 3 पेयर यहाँ पे ला सकता है, जो कि है BNB, BTC और USDT के साथ में। तो अगर आपके पास तेजस है तो आप डेफिनेटली उसको बाइनेंस पे भी यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है ओके इसकी तरफ से, और ओके ने तो यहाँ पे कंफर्म कराया कि वो यहाँ पे अक्टूबर के अंदर 73 की मार्जिन फ्यूचर ट्रेडिंग लेके आने में, यानी कि अगर आपको सिर्फ 73 बढ़ाना है तो भी आप अब यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करके 73 को बढ़ा सकते हैं, तो अच्छी बात है, देखते हैं। लेकिन हाँ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगली दोस्तों और जो लास्ट खबर है वो आ रही दोस्तों वेडिक एक्स सॉलिड एक्स के ETF की तरफ से, और इन्होंने अपना ETF वापस लिया। 3 महीने बचे थे उसके ऊपर जवाब आने में, शायद SEC का, तो उससे पहले इन्होंने वापस ले लिया, और शायद अब 2020 के अंदर अनलाइकली, यानी कि अब ज़्यादा कुछ गारंटी से तो नहीं कह सकते, पर शायद 2020 के अंदर ही अपने ETF को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर इनका कोई दूसरा ETF आपको यूज़ करना है तो वो ऑलरेडी ये लोग मार्केट के अंदर ला चुके हैं, जिसका मैंने भी आपको बताया था, जो कि बिटकॉइन ट्रस्ट 144A शेयर करके, तो उसके ऊपर लोग अभी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो ETF लाने वाले थे वो 2020 तक की बात चली गई है, तो देखते हैं कि अब कौन पहले यहाँ पे ETF लेके आता है और कौन बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पे शूट अप करने की कोशिश करता है। सो आप दोस्तों वीडियो को पसंद है, दोस्तों वीडियो को पसंद तो प्लीज़ दोस्तों करिएगा लाइक, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो करिएगा डिसलाइक, दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इस तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें और पूरे मार्केट से आप अपडेटेड रह सकें। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।